जो पूरा डैमेज है इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुशवाहा पहुंच चुके हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए। रुपेश, आपका मैं रुक करूंगी। रुपेश, ये बताइए कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कैसे कुशवाहा की बातचीत होनी है, गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच चुके हैं, पहले ही नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, तो एनडीए में तो अब पेच फंसता दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। क्या पहले सीट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी? कितनी सीटें किन्हें दी जाएंगी ये बात हो गई, लेकिन कौन सी सीटें, इस पर चर्चा नहीं हुई थी? देखिए, बिल्कुल चर्चा तो कई बातों पर हुई है, लेकिन पेच हर जगह फंसा रहा था। दिल्ली, पटना में कुछ पेच फंसा तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में वार्तालाप हुई, वहां भी पेच फंसा, फिर पटना में आए, पटना में भी पेच फंसा रहा। सीटों की संख्या अनाउंस कर दिया गया कि किसको कितनी संख्या में सीटें दी जाएंगी, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। सार्वजनिक रूप से ये तय किया गया था कि सभी जो एनडीए के जो घटक दल हैं सब एक साथ बैठ करके, बहुत पहले से चर्चा थी कि सब एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन एक साथ बैठने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ये सभी दल एक साथ कभी आए ही नहीं। एक साथ एक आम सहमति सीटों की संख्या को लेकर के भी नहीं बनी, उम्मीदवारों को लेकर के भी नहीं बनी, और कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इसको लेकर के भी नहीं बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि सीटों की संख्या तो तय हुई, लेकिन कौन सी सीट किसको जाएगी ये तय होने से पहले उम्मीदवार तय होने लगे। जेडीयू ने अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल पहले बांटा और ये लिस्ट आज जारी किया है, और इस लिस्ट में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हुई, खास करके लोजपा को लेकर के। अलौली की भी एक बार मैं फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि अलौली जो है, अलौली वो गृह क्षेत्र है, वो गांव है चिराग पासवान का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का गांव है। अलौली जो है उसी में सहरबन्नी गांव अलौली विधानसभा क्षेत्र में, और ये चाहते थे, चिराग पासवान ये चाहते थे कि अलौली चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है, लिहाजा अलौली से हम उम्मीदवार वहां से अपना दें, लेकिन वहां से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दिया है और रामचंद्र सदा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। मधेपुरा को आप देखिए, मधेपुरा में अंदरूनी जो कह दिया गया था, नीतीश कुमार ने कह दिया था, निखिल मंडल जो बीपी मंडल के पोते हैं, और बीपी मंडल के पोते जो निखिल मंडल हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता भी रहे थे, वो पिछले 6 महीने से वहां गांव-गांव घूम रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि अगर मधेपुरा से उनको नहीं मिलता है तो आलमनगर से, चूंकि उनके ससुर जो हैं वो वहां से मंडल, वहाँ से उम्मीदवार या चुनाव वो लड़ते रहे हैं, राम नारायण मंडल, तो वहाँ से उनका चुनाव अगर नहीं लड़ना चाहेंगे, और उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी, तो वहाँ से उनके दामाद निखिल मंडल को उतारा जाएगा। लेकिन ये जो सीट अभी आज जो सूची जारी की गई है, इस सूची में ये कई चौंकाने वाली बातें हैं कि मधेपुरा सीट भी निखिल मंडल को नहीं मिली, अलौली सीट नहीं मिली है, लोजपा को नहीं मिली है, उस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो कई चीज़ें अभी भी फंसा हुआ है, और उम्मीदवारों की लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बावजूद भी कुछ पेच फंसे हैं, कुछ पेच फंसेंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो घोषित हो गए थे। जीतन राम मांझी ने भी अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम 2 उम्मीदवार लोजपा की सीटों पर, और सबको पता है कि लोजपा की सीटें कौन कौन सी हैं, 2 सीटों पर वो फिर से उम्मीदवार देंगे। तो उसके बाद भी जेडीयू की पहली सूची जारी, जेडीयू ने पहली सूची जारी कर 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इनमें 4 सीटें वो भी जो एलजेपीआर को मिली थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए रत्नेश सदा, जिनको पहले भी मैदान में उतारा गया था, 2020 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। एक माह वही सीट जहां से धूमल सिंह को सिंबल दे दिया गया था और उम्मीदवार उनको बनाया गया है, और ये वही सीटें हैं जिन पर चिराग ने दावा किया था, एलजेपीआर ने दावा किया था। ये वही 4 सीटें हैं जो इन 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें ये 4 सीटें भी, 4 उम्मीदवार वो भी जिन्हें जेडीयू ने दावा किया था कि वो सीट देंगे, मैदान में उतारेंगे। तो अब पेच कैसे सुलझेगा ये बड़ा सवाल, क्योंकि पहले तो लग रहा था कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा भाई बनने की कोशिश हो रही है।